गुरुग्राम में एक आम दोपहर को गोलियों की आवाज से शांति भंग हो गई और 25 साल की राधिका यादव की जान चली गई। गोली मारने वाला उनका अपना पिता दीपक यादव था। एक बेटी की आजादी और एक पिता के नाजुक अभिमान के बीच टकराव की वजह से हुई एक दुखद घटना। यह सिर्फ एक पारिवारिक झगड़ा नहीं था, बल्कि एक ऐसे समाज का क्रूर आईना था जहां एक महिला की आजादी को अभी भी परिवार की इज्जत के लिए खतरा माना जाता है। राधिका की हत्या हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि एक बेटी की कामयाबी जश्न की जगह शर्मिंदगी का सबब क्यों बन जाती है। दीपक को जिन दबावों का सामना करना पड़ा, अपनी बेटी की कमाई पर जिंदगी गुजारने के ताने, वे पितृसत्तात्मक सोच की गूंज हैं जो महिलाओं की कामयाबी से ज्यादा पुरुषों के दबदबे को अहमियत देती है। उनकी कहानी एक एक्शन लेने की बात है, उन जहरीली विचारधाराओं को चुनौती देना जो एक बेटी की जिंदगी और आजादी से ज्यादा इज्जत को अहमियत देती है। सुर्खियों में आने से पहले राधिका यादव एक उभरती हुई टेनिस स्टार और उद्यमी थीं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुकाबला किया, ITF डबल्स में 113वीं रैंक पर थीं और अपनी खुद की टेनिस अकादमी चलाती थीं, जो उनकी आजादी और महत्वाकांक्षा के प्रतीक थे। राधिका एक डिजिटल नेटिव थीं, जो अपनी यात्रा ऑनलाइन शेयर करती थीं और एक आधुनिक भारतीय महिला की भावना को दर्शाती थी। उनकी जिंदगी अनुशासन, लचीलेपन और दूसरों को ऊपर उठाने की लगन पर बनी थी। फिर भी उनकी उपलब्धियां घर में झगड़े का कारण बन गईं। राधिका सिर्फ एक शिकार नहीं थी, वह एक फाइटर, एक क्रिएटर और एक प्रोवाइडर थी। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि कई महिलाओं के लिए आजादी का रास्ता अभी भी खतरों से भरा है। टकराव धीरे धीरे बढ़ रहा था। दीपक यादव अपनी मर्दानगी और अपनी बेटी की कमाई पर ताने सुनकर परेशान थे। उन्हें लगा कि उनका अधिकार कम हो रहा है। राधिका की सार्वजनिक जिंदगी, खासकर उनकी सोशल मीडिया पर मौजूदगी और एक म्यूजिक वीडियो में उनका दिखना झगड़े का कारण बन गया। उनके पिता के लिए ये आत्म अभिव्यक्ति के कार्य नहीं थे, बल्कि परिवार की इज्जत के लिए खतरे थे। यह त्रासदी दिखाती है कि पितृसत्तात्मक नियंत्रण कैसे लागू किया जाता है, एक महिला के कामों से नहीं, बल्कि उसकी आजादी की धारणा से। आखिर में हिंसा उनका नियंत्रण वापस पाने का एक हताश प्रयास बन गया, जिसके घातक परिणाम हुए। गोलीबारी के बाद परिवार ने अपराध को छिपाने की कोशिश की, यह दावा करते हुए कि राधिका ने खुद को गोली मार ली थी। पितृसत्ता को बचाने की यह प्रवृत्ति हत्या के बाद भी घर के भीतर गहरे बैठे डर और मिलीभगत को उजागर करती है। उनकी मां की मौजूदगी और गोली के घावों की प्रकृति के बारे में विरोधाभासी बातें एक ऐसे परिवार की ओर इशारा करती हैं जो एक दूसरे को बचाने में लगा है। पोस्टमार्टम से पता चला कि राधिका को सामने से 4 गोलियां मारी गई थीं। एक खौफनाक आमने सामने की लड़ाई। रिश्तेदारों की चुप्पी और बदलती कहानियां एक ऐसी संस्कृति को उजागर करती हैं जहां पुरुष अधिकार की रक्षा पीड़ित के लिए न्याय से ज्यादा जरूरी है। यह त्रासदी सिर्फ घटना नहीं है, बल्कि उसके बाद की चुप्पी की साजिश है। राधिका की हत्या एक क्रूर विरोधाभास को उजागर करती है। समाज महिलाओं की सफलता को बढ़ावा देता है, फिर भी उनकी आर्थिक आजादी को शर्मिंदगी की तरह देखता है। एक बेटी की कमाई गर्व का स्रोत होने के बजाय पुरुष अधिकार के लिए खतरा मानी जाती है। इज्जत की अवधारणा को महिलाओं के विकल्पों और उनकी सामाजिक उपस्थिति को नियंत्रित करने के लिए हथियार बनाया जाता है। राधिका की उपलब्धियां उनके पिता के लिए अपमान का कारण बन गई, न कि गर्व का। यह जहरीली सोच महिलाओं को खुद को छोटा करने पर मजबूर करती है, इस डर से कि महत्वाकांक्षा हिंसा लाएगी। राधिका ने अपनी शर्तों पर जीने की हिम्मत करने की सबसे बड़ी कीमत चुकाई। राधिका यादव की हत्या सिर्फ गुस्से से ज्यादा कुछ जगाना चाहिए, यह गहरे सामाजिक बदलाव की मांग करती है। हमें इज्जत को फिर से परिभाषित करना होगा, इसे नियंत्रण के बजाय सम्मान और आजादी में निहित करना होगा। परिवारों को बेटियों के सपनों का जश्न मनाना चाहिए, उनसे डरना नहीं चाहिए। पुरुषों को महिलाओं की सफलता को साझेदारी के रूप में देखना चाहिए, न कि खतरे के रूप में। हमें मानसिक स्वास्थ्य और पितृसत्ता के दबावों के बारे में खुली बातचीत की जरूरत है। न्याय के लिए जवाबदेही की जरूरत है, न कि चुप्पी या छिपाने की। राधिका की जिंदगी ने दिखाया कि क्या संभव है। उनकी मौत चेतावनी देती है कि क्या अभी भी टूटा हुआ है। हमें उन्हें एक ऐसी दुनिया देनी